tuna may mama sana. Medyo halos ay sarsirak. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से बढ़ दे, आमीन। इसने एक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारी तरफ जी बड़ी प्यारी सी धूप निकल रही है। सुबह शाम ठंड होती है लेकिन दिन के टाइम बहुत ही ज़बरदस्त मौसम होता है। सुबह के 10 बज गए हैं और आज सुबह ही अपना व्लॉग मैंने शुरू किया है। ज़बरदस्त आज का व्लॉग होने वाला है। बच्चों की फरमाइश पे मैं आज अपना व्लॉग बना रही हूँ। तो अपने व्लॉग में कुछ खाना पीना हो जाता है तो फिर व्लॉग का मज़ा ही आ जाता है। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार जी कद्दू का हलवा बनाने वाली हूँ। हमारी तरफ कद्दू का सीज़न शुरू हो गया है, कद्दू पक के तैयार हो गए हैं तो फिर हलवा बनाने का मैंने सोचा है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ख़ुद भी। तो उससे पहले हलवा बनाने से पहले यहाँ पे मैं हमारी क्यारियों में हेम्प का थोड़ा सा बड़ा सा पौधा है, उसको काटना है और ऊपर ले जाके मैंने सुखाने के लिए डालना है। काटने के लिए जी ये मैं आरी लेती हूँ क्योंकि जो हेम्प का पौधा है उस पौधे का जो तना होता है वो काफ़ी मोटा होता है, तो इसलिए मैं इस आरी से काटती हूँ। तो आज के व्लॉग में आपको मैं हेम्प का जी पौधा दिखाती हूँ जिस किसी ने नहीं देखा है। तो जी मैं आ गई और इसके पास आते ही जी मुझे इसकी खुशबू भी आने लगी है। ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है और जी हेम्प तकरीबन जी पक के तैयार हो गए हैं। तो ये है जी हेम्प का दरख्त पौधा। ये काफ़ी बड़ा है और जी इससे मोटा इसका ये तना है। हमारे यहाँ की ख़वातीन इस तरह हेम्प के बीज अपने क्यारियों के इर्द गिर्द इस तरह लगाते हैं और साइड पे लगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत सारा जगह लेता है। तो अभी मैं काटती हूँ और इसको हम कैसे सुखाते हैं ये मैं आपको आज के व्लॉग में दिखाऊंगी भी। सबसे पहले तो मैं इसे जी यहाँ नीचे से ही काटूंगी। तो
मैंने काटा है इसे, काफ़ी बड़ा पौधा है हेम्प का। अभी मैं इसे ले जाऊंगी छत पे, क्योंकि 1-2 दिन में छत पे रखूंगी तो जल्दी से ये ड्राई हो जाएंगे। ज़्यादा बारी ये नहीं है तो इसलिए आराम से मैं लेके आई हूँ। तो बस जल्दी से ऊपर छत पे ले जाती हूँ। मुझे इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मज़ा आ रहा है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक पौधा मैं लेके आई। अब जाती हूँ नीचे, इससे थोड़ा छोटा है दूसरा वाला, तो वो भी मैं लेके आती हूँ। हेम्प को अपने ज़बान में हम थूंच कहते हैं, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हम सर्दियों में जी थूंच खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं और बिल्कुल छोटा छोटा इनका दाना होता है। तो थूंच के 2 ही पौधे थे, लेकिन थूंच का जो पौधा है, एक ही पौधा काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए काफ़ी जगह यहाँ पे जी थूंच ने लिया है। तो 1-2 दिन मैं इसी तरह छोड़ूंगी, और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे हम बीज कैसे निकालते हैं और इसका हम इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके जी फ़ायदे भी इंशाल्लाह आपको जब मैं ये उठाऊंगी, सूख के तैयार होंगे, तो फिर मैं तब आपको जी इनके फ़ायदे भी आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ थूंच का दाना कैसा होता है। तो ये है जी थूंच का दाना, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, काफ़ी करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये कुछ इस तरह का पौधा होता है, और कुछ ड्राई हो गए हैं थूंच और कुछ जी ड्राई होने वाले हैं, तो इसलिए लाके मैंने यहाँ पे धूप पे सुखाने के लिए डाले हैं। तो 1-2 दिन के बाद जो भी जितने भी दाने इस पे जी ड्राई नहीं हुए हैं, 1-2 दिन बाद ख़ुद ये ड्राई होंगे, और फिर हम इनसे कैसे थूंच अलग करते हैं वो मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। आरिस स्कूल से आ गया है और थोड़ी देर बाद आहिल भी पहुंच जाएगा, तो इसलिए मैं नीचे जाती हूं और जल्दी से मज़ेदार कद्दू का मैं हलवा बनाती हूं, और आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी कि मैं अपने घर पे जी बहुत ही मज़ेदार सा आलू का हलवा बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे बनाती हूं। अंदर से कद्दू में लेके आई हूँ, इसको हम अपने ज़बान में होसर कहते हैं। होसर का हलवा मैं आज बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। आप में से बहुत सारी मेरी बहनों ने भाइयों ने खाया होगा, आपको पता भी होगा। तो होसर काटने से पहले, कद्दू काटने से पहले मैं अच्छी तरह जी कद्दू धोती हूँ।
बाहर ही यहाँ पे जी आराम से बैठ के ये खूबसूरत मौसम इंजॉय करते हुए जी मज़ेदार पम्पकिन हलवा हम बनाएंगे। होसर हलवा हम आज बनाएंगे। तो पहले मैं सारी चीज़ें दस्तरखान पे तैयार करूँगी। हलवा बनाने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम बनाते हैं। और अभी मैं सबसे पहले पम्पकिन में काटूँगी, फिर उसके बाद इसको मैं करूँगी कद्दूकश और बाकी के चीज़ें लाऊंगी और फिर बुखारी में आग जला के हम मज़ेदार हलवा बनाएंगे। और जी ये होसर का हलवा, पम्पकिन का हलवा बहुत ही जल्दी भी बनता है। अमूमन आपने देखा होगा कि कद्दू काफ़ी सख्त होते हैं, तो ये कद्दू सख्त नहीं है, बिल्कुल नरम नरम कद्दू है, इसलिए मैं आराम से काट रही हूँ। तो ये छोटा सा है और अभी अभी ये जी पक के तैयार हो गया है। तो थोड़ा ज़्यादा अरसा ये इसको हम क्यारियों में छोड़ते हैं और साइज़ में ये बड़ा होता है तो फिर इसका छिलका भी थोड़ा सख्त होता है। और अभी अंदर से मैं निकालूंगी जी कद्दू के बीज, और ये बीज भी हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही मुफीद होते हैं कद्दू के बीज, आपको भी पता होगा। तो ये मैं सुखाऊंगी, फिर उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको मैं मिक्स करके ड्राई फ्रूट्स का मैं पाउडर बनाऊंगी, जो मैं अमूमन बना के अपने घर में रखती हूँ। जब भी मैं क्यारियाँ बनाती हूँ तो कद्दू लाजमी, कद्दू के बीज भी मैं लगाती हूँ। इस साल भी मैंने कद्दू के बीज लगाए थे, लेकिन जब कद्दू के पौधे के ऊपर कद्दू लगना शुरू हो गए थे तब हमारी क्यारियाँ ख़राब हो गई थी पानी की कमी होने की वजह से, और दूसरी बड़ी वजह कि हमारी तरफ इस साल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हुई थी, जो मैंने आगे आपको व्लॉग में बताया भी था और दिखाया भी था। तो इसलिए हमारे इस साल हमारी क्यारियों में कद्दू नहीं लगे थे। और ये कद्दू आगे जी अम्मी के तरफ अम्मी के क्यारियों में कद्दू लगे हुए थे, तो अम्मी ने ये एक कद्दू उठा के तोड़ के मुझे दिया था। तो इसलिए इस साल हमारे जी क्यारियों में कद्दू नहीं है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो नेक्स्ट जब हम क्यारियाँ बनाएंगे तो फिर से मैं कद्दू के बीज लगाऊंगी। हलवा बनाने के लिए कद्दू काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए कद्दू का जी थोड़ा हिस्सा ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने बचाया है। तो इससे मैं कद्दू का पराठा बनाऊंगी या कद्दू का मैं सालन बनाऊंगी, तो इसलिए ये मैंने अपने लिए बचाया है। और बाकी ये रहे जी बाकी के कद्दू जिनके छिलके मैंने उतारे हैं, और अभी कद्दूकश करूंगी और फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी हलवा बनने के लिए कद्दू तकरीबन तैयार हो गए हैं। तो कद्दूकश मैंने किया है
बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कद्दूकश किया है, क्योंकि हमारा जी हलवा जल्दी पक के तैयार होगा। तो अभी बाकी की चीज़ें भी लाती हूँ यहाँ पे बाहर और बनाते हैं मज़ेदार हलवा। आधा कप मैंने पानी डाला है और अभी मैं इसमें डालूँगी जितने भी कद्दू मैंने कद्दूकश किए हैं, ये सारे अभी इसमें मैं डालूँगी। पानी मैंने कम डाला है क्योंकि जी कद्दू से भी अच्छा खासा पानी निकलेगा। और अभी कद्दू तब तक पकाऊंगी जब तक जी इसका निकला हुआ पानी ख़त्म नहीं होता है। पानी ख़त्म होता है तो फिर इसके बाद बाकी की चीज़ें हम इसमें डालेंगे। ऊपर से चीनी लाना मैं भूल गई थी और आरिस बड़ा खुश है, मामा आज हलवा बना रही है, तो मेरे लिए चीनी लेके आया है। Tuna may mama sana. Medyo halo sa inyo sa sira. पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक मग, ये मैं आपको मग दिखाती हूँ, ये एक मग भर के दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Masana, may mama tuna makan no lengnos. Na saruh ni makan. एक एक करके जी ऊपर से मेरे लिए चीज़ें आरिज लेके आ रहा है। तो मक्खन भी मैं भूल के आई थी, आरिज को मैंने आवाज़ लगाई तो फिर लेके आए हैं। आरिज अंदर अपना जी होमवर्क कर रहा है, आहिल अभी तक नहीं आया है और आहिल के पापा भी। तो बस हमारा जी हलवा तकरीबन तैयार होने ही वाला है। तो अभी मैंने दूध डाला है और अब साथ साथ में जी मैं चीनी भी डालूँगी और इंशाल्लाह हलवा तैयार होने तक आहिल के पापा और आहिल भी पहुँच जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी हलवे में जब तक हम ड्राई फ्रूट ना डालें जी हलवा अधूरा हो जाता है। तो अंदर स्टोर से मैं लेके आई हूँ बादाम, अखरोट और किशमिश। खोपरा भी मैं डालना चाह रही थी लेकिन मेरे पास खोपरा नहीं था। लेकिन सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, जब भी मैं आगे जी मेन बाज़ार जाऊंगी तो थोड़े से जी थोड़ा सा खोपरा पाउडर भी मैं लेके रखूँगी, क्योंकि सर्दियों में जी हलवा हम बनाते ही रहते हैं, कभी ड्राई फ्रूट्स का, कभी सूजी का, कभी कद्दू का। तो इसी तरह जी आगे आगे हम आपको दिखाएंगे कि वह हम कौन कौन से हलवे हम सर्दियों में बनाते हैं।
जितना दूध मैंने जी डाला था तकरीबन ड्राई होने लगा है, खुश्क होने लगा है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये मैं देसी मक्खन लेके आई हूँ, 2 चम्मच भर के मैं इसमें डालूँगी देसी मक्खन। और मक्खन के साथ मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट भी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार होसर का हलवा तैयार हो गया है। हमारी तरह जिस किसी को जी होसर का हलवा यानी कि कद्दू का हलवा पसंद है तो आ जाएं जी हमारे साथ, बिस्मिल्लाह करें। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और अभी हम चख के भी हम आपको बताएंगे कि कैसा तैयार हुआ है। बच्चों को मैंने अंदर आवाज़ लगाई कि बच्चों आ जाओ हलवा तैयार है, तो दोनों बच्चे दौड़े दौड़े चले आए हैं। तो आहिल भी स्कूल से आया है और जी बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म हलवा भी तैयार है। आहिल के पापा नहीं आए हैं तो छोटी सी कटोरी में आहिल के पापा के लिए मैंने उठाया है और बाकी जी हम इसी कटोरी में मिल के खाएंगे। बिस्मिल्लाह। Aris take spoon taken what? Ahlai. Yummy, delicious and tasty. इसके walnut है, किशमिश है, किशमिश है, walnut है और बादाम है। बादाम नहीं पसंद मुझे। So yummy and tasty. Even it is on the spoon, so I'm like this, doing this like this. It's so tasty. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। काश ऐसा होता कि मैं कैमरे से मैं आपको जी एक बाइट देती और आप जी मेरा ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी हलवा चखते। यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। बच्चे तो जी बड़े मज़े से खा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सारा भी ख़त्म करेंगे और मुझे ख़ुद जी मैं बार बार बाइट ले रही हूँ और अभी मैं फ़ील कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहिए था। तो इंशाल्लाह फिर कभी अम्मी की तरफ जाऊँगी तो अम्मी की तरफ बहुत सारे कद्दू क्यारी में तैयार हैं, तो एक और कद्दू लाऊंगी, फिर से मैं थोड़ा ज़्यादा मैं हलवा बनाऊंगी। और साथ साथ व्लॉग में यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔला जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे हमने जी फ्लफ़ी को भी आज कद्दू का हलवा दिया है। ये मुझे नहीं पता देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन फ्लफ़ी बड़े मज़े से हलवा खा रही है।